Hello dear viewers, Assalamu alaikum. I am Feroz Shah. You are welcome to my channel Physics with Feroz Shah. आज की जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर इन एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 है और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन का कंसेप्ट एज वेल एज इसका डेफिनेशन, इसका मतलब एंड रिजल्ट्स पे बात करूंगा और द टॉपिक इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। स्टार्ट लेते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, क्या इसका मतलब लोगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, the value of work done required by shifting a body from gravitational field to infinity. The value of work done required, वो वर्क या वर्क की वो वैल्यू जिसकी जरूरत हो एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाना। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी का मतलब क्या है। इंफिनिटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। जब आप बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाओ तो हम कहते हैं कि हम इसे इंफिनिटी पर ले गए और ये बॉडी अब इंफिनिटी पर है। इस डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि फर्ज कीजिएगा ये है अर्थ, फर्ज करें ये अर्थ है, ये जमीन का सेंटर है, ओके। और लेट मी कंसीडर ये बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है जनाब ये बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री है, ठीक है। फर्ज कीजिए यहां पर एक बॉडी मौजूद है, किसी भी पॉइंट पर ले लो, बस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाउंड्री के अंदर लो, यानी इन ग्रेविटेशनल फील्ड लो। ये इस बॉडी मोहतरम का इनिशियल मुकाम है और आप जानते हैं कि सेंटर से इस इनिशियल मुकाम तक जो डिस्टेंस होगा, फर्ज करो हम इसे R1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम इसे R1 या R इनिशियल कहो। मैं इसका सिंपल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, बुक का कैलकुलेशन काफी लेंथी है और आप समझ जाओगे इससे। ये इनिशियल लोकेशन है बॉडी का और इनिशियल के लिए मैंने R को RI कहा। R को RI यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जहां ये पड़ी है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस बॉडी को यहां से पकड़ लें इनिशियल पॉइंट यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से और इसको सीधा इंफिनिटी पर ट्रांसफर करें, हम इस बॉडी को ले जाकर इंफिनिटी पर ले जाएं, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं। सो जहां पर ये बॉडी अभी पहुंची है इसको हम इंफिनिटी बोलते हैं, यानी इट इज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की दुनिया है, ठीक है। और ये इस बॉडी ये मोहतरम का फाइनल लोकेशन हो गया। तो ये बॉडी यहां से यहां तक मुफ्त में नहीं जाएगी, आपको रास्ते में क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो वर्क आप कर रहे हो इसी वर्क का नाम रखा गया है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताना डियर स्टूडेंट्स कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन, उस वर्क की वैल्यू which is required to shift a body from gravitational field up to infinity। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर मौजूद बॉडी को इंफिनिटी पर ले जाने के लिए जो वर्क चाहिए, दैट वर्क इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो हम मतलब तो समझ गए कि सर अगर बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने के लिए 100 जूल का वर्क चाहिए तो इट मीन कि इस बॉडी में वहां एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी। किसी पॉइंट से अगर मैं बॉडी को यहां रख दूं
तो यहां से लेकर इधर तक जो वर्क चाहिए, दैट वर्क इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी हियर, इस जगह पर। यहां पर एक बॉडी हो और मैं इसको इंफिनिटी पर ले जाऊं, तो यहां अगर जितना वर्क चाहिए वो इस पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पॉइंट से इंफिनिटी तक वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इंफिनिटी तक वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस वन। इस पॉइंट से इंफिनिटी तक वर्क डन, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। चले हम अब न्यूमेरिकल इक्वेशन या न्यूमेरिकल फॉर्म इसका मालूम कर लेते हैं। अब उम्मीद है कि आप डेफिनेशन समझ गए हो कि एक्चुअली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। अब मैं इसको डिराइव करूंगा और इसका मैथमेटिकल फॉर्म का बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। बुक में जो है थोड़ा लेंथी है, हालांकि मैथड सही है, इन्होंने पार्ट्स में मालूम किया, मैं एज अ होल मालूम कर लेता हूं। फर्ज करें बारी यहां पर है तो इनिशियल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर आर आई है, इसकी कोई वैल्यू तो होगी। लेट मी कंसिडर द वैल्यू इज आर, द वैल्यू इज आर, यानी सेंटर से इनिशियल पॉइंट तक जो आर आई है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, वो आर है, वैल्यू आर। जब बॉडी को आप यहां ले गए हो तो अब सेंटर से, देखो ये सेंटर से लेंगे ना पोजीशन वेक्टर, तो अब सेंटर से इंफिनिटी तक जो आर बनेगा ये फाइनल आर है। ये कौन सा आर है? फाइनल। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि बॉडी अब इंफिनिटी पर है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू तो आर है, लेकिन फाइनल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आर एफ, वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे सर इंफिनिटी के बराबर। आर एफ किसके बराबर है? इंफिनिटी। व्हाई? क्योंकि अब बॉडी इंफिनिटी पर गई है तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आर एफ की वैल्यू वी हैव टू पुट इंफिनिटी। हम इसकी वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं। सो एक है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एक है फाइनल पोजीशन वेक्टर, बट फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कंसर्न टू इंफिनिटी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इंफिनिटी। अब गौर से देखें, एक और बात आपको बता दूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचने वाला हूं। यहां से ये इनिशियल मुकाम है और ये फाइनल मुकाम है, और आप जानते हैं कि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां से यहां तक हम बॉडी को इतना डिस्प्लेस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम उम्मीद है आप समझ गए। तीन ही तो बातें हैं डायग्राम में। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर आई विच वैल्यू इज आर, कोई वैल्यू तो होगी, मैंने आर कहा। फाइनल पॉइंट इंफिनिटी का पोजीशन वेक्टर आर एफ, जिसकी वैल्यू इंफिनिटी, बात खत्म। और इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये दरअसल बराबर होती है किस चीज के? ये बराबर होती है वर्क के। और वर्क कहां से कहां तक होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्क इज फ्रॉम, सुनिएगा, द वर्क इज फ्रॉम इनिशियल, हर जगह कहते हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। वर्क हमेशा होता है इनिशियल से फाइनल तक। सो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा इट इज इक्वल टू, ये भाई आप खुद लिखिए बाद में, वर्क की जगह होता है एफ एस काज थीटा। इक्वेशन है वर्क का, लिखूंगा। यहां कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयरफॉर इसकी जगह आप क्या लिखोगे? जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब खुद मुलाहिजा करें, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रहा है? आप गौर कीजिए, ना समझो तो रिवाइंड करके फिर देखें। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, यानी इस आर एफ से वापस आर आई निकाल दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये दरमियान का डिस्प्लेसमेंट इस टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस आर आई। फिर से सुने, इधर डायग्राम में मिटाऊंगा। ये एक रेफरेंस लाइन है, यहां से यहां तक अगर मैं कहूं कि ये आर एफ है, और यहां से यहां तक अगर ये आर आई है, जनरल बात कर रहा हूं, तो आप बता दें माय डियर स्टूडेंट्स, ये दरमियान में एस कितना होगा? तो सब कहेंगे सर इस आर एफ से ये आर आई हटा दो तो एस मिल जाएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि मैं लिखने वाला हूं
इस मैथमेटिकल फॉर्म में कि यहां डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और वैसे भी आपने चैप्टर 3 में आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में आपने कहा था कि इट इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, सो उससे भी कर सकते हो कॉज। अब एंगल क्या है, तो आप गौर करें बॉडी को हम ऊपर ले जा रहे हैं जबकि ग्रेविटी नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऊपर होना ग्रेविटी का नीचे होना इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। सो देयरफॉर आई हैव टू कंसीडर 180 डिग्री। आगे प्रोसीड करते हैं। इट इज इक्वल टू जी की जगह जी, m1 इज मास ऑफ अर्थ, और अर्थ का मास हम हमेशा कैपिटल M लेते हैं, तो इसकी जगह मैं ले रहा हूं कैपिटल M। while m2 इज मास ऑफ बॉडी, और बॉडी का जो मास होता है वो हम स्मॉल m लेते हैं, तो m2 की जगह स्मॉल m। क्या मैं इस r स्क्वायर की जगह r इंटू r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। r स्क्वायर इज r इंटू r। देखो कितने r हैं, 2 r हैं, लेकिन 2 r डायग्राम में कितने हैं, 2 हैं, एक ri है और एक rf है, ri एंड rf। देयरफॉर जब आपके पास 2 r है इस प्रोसेस में, तो एक r इनिशियल होना चाहिए और एक r फाइनल होना चाहिए। फिर जनाब इधर लिखे r फाइनल माइनस r इनिशियल, और cos ऑफ 180 इज -1। लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस स्टार्ट में लिख दो, देखो ये वाला माइनस इधर आएगा, g की जगह g, कैपिटल M की जगह कैपिटल M, स्मॉल m की जगह स्मॉल m। अब ये ri rf इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा rf डिवाइड बाय ri rf, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ri अपनी जगह पर, और ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये फिलहाल इक्वेशन हमारा यहां तक पहुंचा। मैं टॉप से रिमूव करता हूं और अपने इक्वेशन को इधर से कंटिन्यू करता हूं। कीप इन योर माइंड वी आर डीलिंग एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी किस चीज के, वो देखिए मुलाहिजा करें, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी। देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 ओवर, यहां इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, -1 ओवर फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो अब वैल्यूज पुट करें। ऑलरेडी डायग्राम में मैंने आपको मेंशन करवाया है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू r और फाइनल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू इंफिनिटी। सो यू हैव टू से absolute gravitational potential energy is equal to minus gmm, mass of body mass of earth, और it is वैल्यू पुट कीजिएगा 1 ओवर इनिशियल की जगह स्मॉल r माइनस फाइनल की जगह इंफिनिटी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, सो द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम, फार्मूला आप समझ गए, आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो माइनस जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल r। इस इक्वेशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि द वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ। और दूसरी बात ये स्मॉल r देख रहे हो नीचे आया है, अगर आप इसको वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कंसीडर करो, इन इक्वेशन का हिस्सा ना कंसीडर करो, तो फिर बॉडी जितना सेंटर से दूर होगी तो आगे का वर्क कम चाहिए होगा, और बॉडी जितना सेंटर के करीब होगी तो आगे का वर्क फिर ज्यादा चाहिए होगा। अगर आप माइनस को इक्वेशन में काउंट करोगे तो फिर माइनस की मौजूदगी में आप कहोगे कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर माइनस की वैल्यूज को आप काउंट करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ माइनस यू हैव टू से कि दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट इनवर्स रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।